नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हो आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो आज वीडियो है वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर है, ठीक है। तो इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते किस तरह से हैं, जैसे इसके अंदर जो प्रोसेस है ना, इससे क्वेश्चन बनते हैं कि जो प्रोसेस है इसको आपको सीक्वेंस में ही याद करना है, ठीक है। सीक्वेंस में ही आपने याद करना है कि पहले आइडिया जनरेट होगा, फिर स्क्रीनिंग होगी, फिर कंसेप्ट को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है एग्ज़ाम के अंदर कि वो पहले ये दे देगा, फिर बाद में ये दे देगा, फिर ये दे देगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टेप किसके बाद में है, ठीक है। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से सीक्वेंस में ही याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप मार्केट के अंदर एक नया प्रोडक्ट लेकर आने वाले हैं, ठीक है, जो आज तक मार्केट के अंदर आया ही नहीं है, ठीक है। तो जब आप नया प्रोडक्ट लेकर आओगे, उसको डेवलप करोगे, तो वो एक क्या होगा, वो प्रोसेस होगा उसका, वो स्टेप वाइज चलेगा। सबसे पहले स्टेप क्या होता है, आइडिया जनरेट। तो सबसे पहले आपके माइंड में आइडिया आएगा कि भी मैं मार्केट के अंदर अपने कस्टमर के लिए ये प्रोडक्ट लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपके दिमाग में, आपके माइंड में एक आइडिया जनरेट हुआ। देखो क्या लिखा है मैंने, कमिंग अप विद न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, मार्केट रिसर्च। तो आप क्या करोगे, आइडिया जनरेट करोगे। और आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड आइडिया कहाँ से आएगा, हो सकता है कस्टमर से आपके माइंड में आइडिया आ जाए, कस्टमर को देख के, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को देखकर आ जाए, या फिर आप रिसर्च करें मार्केट में, तो आपके माइंड में उससे रिलेटेड आइडिया जनरेट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, आइडिया आएगा। जब आप आइडिया आपके माइंड में आएगा, तो अब उस आइडिया की स्क्रीनिंग करोगे कि जो आइडिया मेरे माइंड में जनरेट हुआ है उसको आप स्टेप वाइज बहुत ही अच्छे से बारीकी से उसकी स्क्रीनिंग करोगे। देखो, इवैल्यूएटिंग द आइडियाज़ टू डिसाइड विच वंस आर वर्थ परसुइंग फर्दर, कि आपके माइंड में काफ़ी सारे आइडियाज़ आ गए, तो अब उनमें से कौन सा बेस्ट वन है, आप उसके बारे में सर्च करोगे। थर्ड है कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। जब आपका ठीक है, आपको पता लग गया, आपके माइंड में आइडिया भी आ गया, आपने उन आइडिया में से एक बेस्ट वन को सिलेक्ट भी कर लिया, अब आप उस कंसेप्ट को डेवलप करोगे, ठीक है। इसके अंदर क्या गया, डेवलपिंग डिटेल्ड वर्जन्स ऑफ द बेस्ट आइडियाज़ एंड टेस्टिंग दैम विद द टारगेट ऑडियंस। आपने क्या किया है, आप एक नया वर्जन डेवलप करोगे, अपने आइडियाज़ लोगे, उसकी धीरे धीरे टेस्टिंग करोगे, ताकि आपके जो टारगेट ऑडियंस है आप वहाँ तक पहुँच सकें, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब आपने पता लग गया आपको कि मेरा प्रोडक्ट बनेगा, अब उससे रिलेटेड आप मार्केटिंग करोगे, ठीक है। अब आप कस्टमर को अब अवेयर करोगे, ये सब चीज़ें आपके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अब आएगी। फिर आता है बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस के अंदर क्या होगा, असेसिंग द मार्केट बिजनेस एनालिसिस के अंदर क्या होगा, असेसिंग द मार्केट पोटेंशियल, कॉस्ट, प्रॉफिटेबल ऑफ द प्रोडक्ट। अब आप क्या करोगे, इस प्रोडक्ट को जब आपको पता लग गया कि अब मैंने मार्केटिंग ये करनी है, अब आपने देखना है कि आपका बजट कितने का है, ठीक है, कितना फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, मेरे बिजनेस में मेरी क्या क्या स्ट्रेंथ है, ये सब चीज़ आप अच्छे से करोगे। फिर उसके बाद स्टेप आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब आपने अच्छे से कर लिया, अब आप अच्छे से प्रोडक्ट को डेवलप कर दोगे, वो प्रोडक्ट आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। जब प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, टेस्टिंग के लिए भेजोगे। जैसे आपने देखा होगा ना, कई प्रोडक्ट जब नहीं आते हैं तो वो फ्री में देना शुरू कर देते हैं, लाइक शैम्पू के साथ कंडीशनर फ्री कर दिया, ऑयल फ्री कर दिया शैम्पू के साथ, ऐसे ही, ताकि वो क्या करे, छोटा छोटा सैंपल कस्टमर तक पहुंचाए और रिव्यू ले सकें कि जब हम इसको बड़े लेवल पे एक मार्केट के अंदर लेकर आएंगे तो ये बिकेगा या नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, टेस्टिंग करते हो। फिर नेक्स्ट है और लास्ट है आपका कॉमर्शलाइजेशन। जब आपने टेस्टिंग कर ली, आपको रिजल्ट अच्छा मिला, तो अब आप उसको अच्छे से पूरे ऑल अराउंड आप उस चीज़ को अब क्या कर दोगे, उस प्रोडक्ट को डेवलप कर दोगे, ठीक है। ये क्या है, आपके न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने सीक्वेंस में ही याद करना है कि सबसे पहले आपने आइडिया जनरेट करना है। जब आपके माइंड में आइडिया जनरेट हो, तब आप उसकी स्क्रीनिंग करोगे, फिर आपने कंसेप्ट को डेवलप करोगे, फिर मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी, फिर अपने बिजनेस के साथ उसको एनालाइज करोगे, फिर आप प्रोडक्ट को डेवलप करोगे, फिर उसकी टेस्टिंग होगी, लास्ट में कॉमर्शलाइजेशन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आपने इसको अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर ऐड करना है, उसको अच्छे से आपने देखना है कि पहला स्टेप क्या है, दूसरा कैसे है, ठीक है। तो दोस्तों, इसको अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर ऐड करें। कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।